तारीख बोला था 2500 आएंगे खाते में, सिलेंडर आएगा तो सिलेंडर ना होली पे आया और मुझे लग रहा है दिवाली पे टाल देंगे, दिवाली के बाद होली दिवाली ये सब चलता रहेगा। और वही बात साबित हुई कि ये जुमलों की सरकार है। देखा दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही थी, तो आते ही क्या प्रॉफिट वो सारा बीजेपी सरकार खा गई। भाई अभी स्लम एरिया की नहीं, स्लम वालों को सफाई करेंगे ये लोग। अच्छा। ये लोग जितनी भी स्लम की जमीनें हैं उनको हथियाएंगे और अपने जो प्रिय मित्र रहे हैं उनको सब बांट देंगे। आप रिपोर्टर्स उनसे सवाल भी नहीं कर सकते, तो आक्रोश करते ही आए हैं। आप अगर हक मांगना आक्रोश समझेंगे तो हम लोग आक्रोश करते हैं। हम लोग जनता के समर्थन में उतरेंगे और जनता के लिए काम करने आए हैं ऑब्वियसली। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने कुछ हम अनएक्सपेक्टेड मांग रहे हैं। भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा नुकसान झेल लिया उन्होंने। हाँ मैं पूछ रही हूँ, मैं रेखा जी से पूछना चाहती हूँ, अगर दिल्ली सरकार अभी तक 2 बार रही है और प्रॉफिट में काम करती रही है तो वो सारा प्रॉफिट गया कहाँ। आते ही सीट पे बैठते ही सब कुछ खत्म कर दिया। साक्षी बंसल जी हमारे साथ हैं, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी में दिल्ली में। मैम एक सवाल है, बहुत ज़्यादा सवाल, ये जो बड़ा सवाल है इसलिए भी है क्योंकि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आतिशी भी देख रहा हूँ लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। 2500 का सिलेंडर का क्या होगा? आप ये देखिए, जैसे बीजेपी जुमले देती आई है, ये भी एक बहुत बड़ा जुमला ही साबित हुआ। 8 तारीख बोला था 2500 आएंगे खाते में, सिलेंडर आएगा तो सिलेंडर ना होली पे आया और मुझे लग रहा है दिवाली पे टाल देंगे, दिवाली के बाद होली दिवाली ये सब चलता रहेगा। और वही बात साबित हुई कि ये जुमलों की सरकार है, बेसिकली जुमलों के ऊपर आती है और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया है। महिलाओं के पहले आपने सुना होगा, पहले बोले थे ये लोग कि हम लोग ना कोई टर्म्स और कंडीशंस नहीं है, सभी महिलाओं के लिए सभी महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, सम्मान राशि देंगे। अब वो कहाँ है सम्मान? साक्षी जी एक बात बताइए मुझे, आप लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया है इसको लेकर के, हर जगह प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया है। क्या लग रहा है कि कब तक पूरा करवा पाएंगे, क्योंकि एक अपोजिशन का भी काम होता है पूरा करवाना? देखिए ऑपोजिशन तो अपना काम पूरे से कर रही है। अभी आपने देखा होगा जगह जगह विधानसभाओं में हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो आपने वादा किया था एटलीस्ट वो पूरा करिए। ठीक है, अपनी ऑपोजिशन की जो भूमिका है वो हम लोग सरकार में रहते भी हम लोग सरकारी तौर पे निभा रहे थे और वैसे भी निभा रहे हैं, क्योंकि ये लोग काम पहले भी नहीं करने दे रहे थे हमें। और अब इनके पास तो सब कुछ है, LG इनकी है, सरकार इनकी है, तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब कौन सा फंड रिलीज नहीं हो रहा? LG साहब, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, LG साहब बहुत पहले आपने कभी देखा था कब खड़े होते थे सरकार के साथ? और अभी प्रवेश वर्मा जी ने क्या कहा था कि एक सस्पेंड किया था एक अधिकारी को, तो पहले ये अधिकारी सस्पेंस करने की पावर दिल्ली सरकार के लोगों के पास क्यों नहीं थी? आज ये अचानक पावर आ गई है। साक्षी जी एक बात बताइए, 10 साल पहले जिस स्टेट में पार्टी थी, मतलब धरना प्रदर्शन और वही जो जन आक्रोश, क्या दोबारा उसी में आ गई है? मतलब बीजेपी वाले कह रहे हैं। देखिए हम लोग तो आक्रोश करते ही आए हैं। आप अगर हक मांगना आक्रोश समझेंगे तो हम लोग आक्रोश करते हैं। हम लोग जनता के समर्थन में उतरेंगे और जनता के लिए काम करने आए हैं ऑब्वियसली। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने कुछ हम अनएक्सपेक्टेड मांग रहे हैं। आपने जो कहा था, आपने जो वादा किया था दिल्ली की लेडीज के साथ, उसको पूरा करके दिखाइए ना। आपके पास केंद्र सरकार है, आपके पास LG है, आपके पास फंड्स हैं, आपके पास अच्छे बड़े चेहरे हैं, बड़े लीडर्स हैं, तो अब वो वादे और वो जुमले पूरे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आतिशी कैसी भूमिका निभा रही हैं अभी? आतिशी जी बहुत सड़कों पे उतर रही हैं इस मांग को लेके, और महिलाओं के लिए, महिला ऐसा लेडी होने के नाते भी वो अपनी पूरी जिम्मेवारी निभा रही हैं, चाहे वो संसद में हो। पर एक बात बताइए मुझे, मुख्यमंत्री तो उन्होंने ये भी कहा है कि तिजोरी पूरा खाली है, मतलब पूरा एम्प्टी छोड़ के गए आप। अभी तक आपने देखा दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही थी, तो आते ही क्या प्रॉफिट वो सारा बीजेपी सरकार खा गई। भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा नुकसान झेल लिया उन्होंने? हाँ मैं पूछ रही हूँ, मैं रेखा जी से पूछना चाहती हूँ, अगर दिल्ली सरकार अभी तक 2 बार रही है और प्रॉफिट में काम करती रही है तो वो सारा प्रॉफिट गया कहाँ? आते ही सीट पे बैठते ही सब कुछ खत्म कर दिया। तो इस तरह से तो 2 महीने में प्रॉफिट खत्म। ऑब्वियसली जब वो कह रहे हैं खाली है तो हम तो छोड़ के गए थे। हम लोगों के तो आप जितने भी ऑडिट वगैरह हैं सरकारी होते हैं, आप सब में देख लो, दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है। अच्छा, यमुना जी का जो मुद्दा था ना, यमुना जी का मुद्दा काफी जोरों शोरों से चला, और मुद्दा तो चला ही चला, लेकिन फेरी भी चल रही है अभी। फेरी वो 3 महीने पहले से चल रही है, वो हाईलाइट अब हुई है। सफाई पहले भी हो रही थी। अब गई हो उसमें? हाँ मैं देख के आई हूँ। आप बैठे हो फेरी में? नहीं फेरी में तो नहीं बैठी हूँ। बैठोगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी, ना पहले बैठी थी, नहीं मुझे पानी से फियर है। तो लेकिन जो काम पहले हो रहे थे उन्हीं कामों पे आप अपने तमगे लगा रहे हो। उससे पहले जब आपके MP थे साथ साथ, वो कभी सड़कों पे नहीं उतरे, आज आप सड़क पे उतर के दिखा रहे हो। चलो एटलीस्ट आम आदमी पार्टी ने आपको काम करना तो सिखा दिया। मैम एक चीज बताइए मुझे कि स्लम एरिया में ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, सफाई की जा रही है, मतलब
सफाई अभी स्लम एरिया की नहीं, स्लम वालों को सफाई करेंगे ये लोग। अच्छा। ये लोग जितनी भी स्लम की ज़मीनें हैं उनको हथियाएँगे और अपने जो प्रिय मित्र रहे हैं उनके, उनको सब बाँट देंगे। और झुग्गियों का सफाया उनका सबसे बड़ा टारगेट था, वो यही करने आए थे। देखो, आप उनके किसी भी मंत्री को पकड़ के अगर पूछोगे, आप उनसे पूछोगे 2500 देने हैं, तो वो उस पे जवाब ही नहीं देंगे। हाँ जी, आएँगे। हमने अभी रेखा जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा काम है, हमें करने दीजिए। मतलब अब आप रिपोर्टर्स उनसे सवाल भी नहीं कर सकते। तो हमारा काम है, हमें करने दीजिए का क्या मतलब है? आपका काम है, करिए। आपने वादा किया था 8 तारीख तक आ जाएँगे, तो 8 तारीख जा चुकी है। आज 23 तारीख हो गई है आज। सबका पेंडिंग पर है मतलब सबका 25। पेंडिंग सर है। और टर्म्स कंडीशन पहले आपने नहीं बोला था कि बीपीएल कार्ड वालों को मिलेगा सर। आज सिर्फ बीपीएल ये आपने क्यों लगा दिया स्टार मार्क, वो कहते हैं ना जो एक टर्म्स और कंडीशंस होती है नीचे। तो बीजेपी यही करती आई है और मुझे नहीं लगता, जनता बहुत समझदार है। आगे 5 साल चलने दो इनको, 5 साल बाद अपने आप जवाब मिल शुक्रिया, जाएगा। बहुत मजा आया आपसे बात करने का। साक्षी बंसल जी थी, जॉइंट सेक्रेटरी हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी से, जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, बहुत ही सवाल खड़े हो जाते हैं इस काम पे।